नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इससे मौजूद हैं पलवल की अनाज मंडी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरुण एक गूंज के संस्थापक अध्यक्ष वरुण तेवतिया, जिनका पूरा नाम है वरुण रघुवीर तेवतिया। एक आड़ती भी हैं और साथ में एक किसान भी है। आइए जानते हैं किसानों की समस्याओं को लेकर और आड़तियों की क्या समस्याएं हैं, क्या खरीद की जा रही है। सरसों की चल रही है खरीद और गेहूँ आने वाला है 1 अप्रैल से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आड़ती की हैसियत से समस्या बताएंगे या किसान की हैसियत से? हम तो पहले किसान की हैसियत से बताएंगे। हम पहले किसान हैं। आड़ती तो चलो दादा के टाइम से 90 साल से हम यहाँ आड़त का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसान हैं, अपनी खेती भी करते हैं। तो किसान के उससे आप बताइए क्या पूछना चाहते हम मंडी में आए हैं तो किसान लग शिकायत ये कर रहे हैं कि जो हमारी फसल खराब हुई है उसका पोर्टल भी बंद हो गया। 3 दिन के लिए पोर्टल चला है, माजरा क्या है ये? हैं। देखो बटानी जी, माजरा ये है कि जो फसल खराब हुई है उसके लिए एक बजाज कंपनी को फाइनेंस के लिए सरकार ने मीडिएटर रख दिया। 1800 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनसे एक इंश्योरेंस कराया था। अब उनको पैसे देने पड़े पर फसल खराब हो गई, ऊपर से परमात्मा ने फसल खराब कर दी। उसके बाद उन्होंने 72 घंटे के लिए पोर्टल खोला, जिम्मेदार को तो सूचना भी नहीं मिली और फिर पोर्टल बंद कर दिया। वो अपना पोर्टल खराब होने की उस पर दर्ज नहीं करवा पा रहे। तो ये मामला हुआ, किसान भटक रहे हैं और किसानों को कोई सूचना नहीं मिल पा रही कि वो कैसे कहाँ अपना पंजीकरण कराएं ताकि उनको खराब फसल का पैसा मिले। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तो चाहेगी कि मैं बंद रखूं, सरकार अपना कुछ उनसे दबाव बनाए। तो हमारी मांग है सरकार ये कहे कि भैया इस पोर्टल को चालू करो ताकि अपने रजिस्ट्रेशन तो करा पाए, उनको पैसा तो मिले खराब फसल का। ये प्रकृति का हादसा है, ये किसानों का जो नुकसान होता है। किसान निर्भर रहता है। आज अच्छी लहराती हुई फसल है और अचानक मौसम खराब आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, फसल किसान की नष्ट हो जाती है। धरती पुत्र किसान की फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन इससे पहले सरकारें देती रही है मुआवजा। क्या इस बार सरकार मुआवजा दे रही है, नहीं दे रही? सरकार तो दे ही नहीं रही जी। मैं तो कहता हूँ 1800 रुपये बजाज कंपनी को दे रखा है। वो पता नहीं कौन सी मीडिएटर कर दें, कह रहे हैं हम दे रहे हैं, आप थोड़ा ना दे रहे हो। तो प्राइवेट 1800 रुपये ले रहे हैं, तब उसका फसल बीमा योजना करवा रहे हैं। तो उसके बाद पोर्टल भी नहीं खोल रहे। सरकार कम से कम पोर्टल तो खोल दे, जिनसे पैसा ले रखा है मुआवजे का कि भाई हम तुम्हारी फसल खराब होगी तो देंगे। क्योंकि पिछली बार धानों में भी यही हुआ था, जब फसल पकी खड़ी थी तब परमात्मा ने ऐसा कर दिया। इस बार गेहूं पे सरसों पे भी ऐसा हो रखा है। ना सरसों की खरीद हो रही है, नाम मात्र की सरसों की खरीद हो रही है। इस जो सरकार की जो रेट है वो 5450 रुपये है। और आते नहीं है वो, हैफर्ड वाले आते हैं, घूम के चले जाते हैं कि जी पास नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, पास नहीं हो रही, खत्म बात। इसके पीछे क्या कारण मान के चलते कि सरकार की मंशा नहीं है खरीद करने की, या फिर कोई और कारण है? मनसा ही नहीं है जी, लेना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि भाई हमारे पैमानों पर नहीं उतर रही, पैमानों पर नहीं उतर रही, लेते नहीं। आते तो हैं पर लेके नहीं जाते। पैमानों की मीन्स यानी कि मॉइस्चर आ जाता है या मॉइस्चर आ जाता है। 10 तरह के उन्होंने पैरामीटर्स रख रखे हैं। वो पैरामीटर्स में अगर वास्तव में हो तो वो पास ही नहीं हो सकता। एक भी ढेरी पास नहीं हो सकती, पैरामीटर इतने टाइट हो रखे हैं, इसलिए ले ही नहीं रहे। एक किसान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार है बीजेपी की, ये किसान हितैषी है, किसान विरोधी है? हम तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में तो अभी कोई काम हमें देख नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं सरसों खरीदें और जिनकी फसल खराब हुई है उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाएं और आगे जो फसल गेहूं की आ रही है इसको खरीद करें और जो उठान होता है उसको जल्दी करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल है वो चल रहा है। उसमें किसान अपनी फसल दर्ज कराता है कि मेरी इतने एकड़ में इतनी एकड़ ज़मीन है, इतनी फसल है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा कम आवक दर्शाई जा रही है। देखो जी बताऊं उठानी जी, उसमें भी धांधलेबाजी। किसान को तो, जो किसान है उसको यही नहीं पता फर्द निकलवा का हो। आधी बार तो पटवारी बैठता नहीं बैठता, कोई किसी की चढ़वा देता है, कोई किसी की चढ़वा देता है, कोई किसी की चढ़वा देता है। सेटलमेंट से काम चल रहा है, बाकी प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं चल रहा। अच्छा, ये अनाज मंडी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, मतलब बरसात आ जाए पानी खड़ा हो जाता है, उसकी निकासी का प्रबंध नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मार्केट कमेटी की कमी है जी। मार्केट कमेटी के पास इतनी मोटी मार्केटिंग फीस आती है, तो मार्केटिंग फीस तो हर साल ये तो बचाने का काम कर रहे हैं। तो मार्केट कमेटी चाहे तो ये तो 10 दिन का भी काम नहीं है। ये जो किसान रेस्ट हाउस है अब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हालांकि 1 अप्रैल की बजाय हो सकता है 3 अप्रैल से शुरू हो, क्योंकि 1 तारीख को शनिवार है। संभावना ये जताई जा रही है कि सोमवार से यानी कि 3 अप्रैल से शुरू होगी। तो किसान पूरा पूरा दिन मंडी में आएगा,
किसान रेस्ट हाउस जो किसानों के लिए बनाया गया है, क्या उसमें सुविधा नहीं होती है? हम अक्सर आते हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो किसान अक्सर शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे लिए किसान रेस्ट हाउस है, लेकिन इसमें कबाड़ भरा हुआ है, या मार्केट कमेटी वाले अपना ऑफिस खोल के बैठे होते हैं। ये बड़ा अच्छी आपने प्रश्न पूछा है बुटानी जी। मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो आप शनिवार कह रहे हैं 1 तारीख से हमेशा खरीद शुरू होती आई है, फसल कट रही है, ऊपर से परमात्मा ने फिर इंटरनेट पे दिखा रहा है कि फिर दोबारा बारिश आएगी, तो सैटरडे को तो हमेशा खरीद होती है, तो शनिवार है तो और इतवार को भी होती है खरीद, तो 1 तारीख शनिवार को भी खरीद होनी चाहिए। सोमवार का वेट नहीं करना चाहिए, 1 तारीख को ही अधिकारी आने चाहिए। प्लस जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, जो रेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, रेस्ट हाउस किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अधिकारी उसको यूज करते हैं, अधिकारी रहते हैं। कोई किसान को वहाँ बनाए किसानों के लिए ही था, पर कोई किसान इसमें अंदर एंट्री नहीं कर सकता। वो कहते हैं किसानों के लिए नहीं है, अधिकारियों का साफ तौर से वो मना कर देते हैं। अच्छा, ये जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश अंधड़ हुई है, तो उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसल का नुकसान हुआ? देखो जी, सभी फसलों में नुकसान है, जितनी भी फसल हैं। इस टाइम तो जो हमारे गांव में कहते हैं ना, सोने की भी बारिश नहीं चाहिए, इतना भारी नुकसान है। चाहे सरसों हो, चाहे अपना गेहूं हो, जो भी फसल हो रही है, जौ हो, तो सब्जियों में भी, सब जितनी भी फसलें हैं इस टाइम पे, तो बारिश की एक बूंद भी नुकसान के काम करेगी। तो बारिश का तो बहुत बड़ा वो रहेगा। अगर बारिश अब दोबारा से आ गई तो बिल्कुल, अभी कहीं कहीं तो 50% नुकसान है, हमारे गांव की साइड इधर तो 50% नुकसान है। अगर अब हम इधर चले जाएं, धतीर से आगे चले जाएं, यहाँ 80% तक नुकसान है। अगर दोबारा कोई बारिश आ गई, जैसे 31 तारीख को दोबारा बता रहे हैं कि 31 तारीख को दोबारा बारिश आ सकती है, तो उसके बाद तो ये 90% तक भी नुकसान हो सकता है। अक्सर हर साल गेहूं की जो खरीद होती है, यूपी का गेहूं बहुत तादाद में आ जाता है, आड़तियों की मिली भगत रहती है गेहूं की खरीद में यूपी के किसानों के साथ। यूपी का गेहूं पलवल में, यानी कि हरियाणा की मंडी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं, किसान को, जब चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने एक रूल निकाल रखा है कि किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी माल बेच सकता है। तो ये कहाँ से पोर्टल आ गया कि वो किसान यहाँ नहीं बेच सकता? अब तो पोर्टल आ गया, सरकार तो लेती नहीं। जिसका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है वही अपना गेहूं बेच सकता है। यूपी से आएगा तो सही, पर पोर्टल पे चढ़ेगा ही नहीं, उसका नाम ही नहीं निकलेगा, तो बेचेगा कैसे? तो वही तो इसीलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि पोर्टल पर ये दर्ज हो चुका है कि इस बार कितनी फसल हुई है, और यूपी का गेहूं आ जाएगा, और यूपी का आंकड़ा नहीं है, तो इस वजह से मैंने पूछा। तो फिर ये कैसे मैनेज किया जाएगा? देखो, यूपी में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, तो यूपी में भी खरीद होती है। यूपी से यहाँ अगर आ भी रहा है तो किसान के लिए तो छूट हो रखी है, वो कहीं भी बेच सकता है, यूपी में भी बेच सकता है, हरियाणा में भी बेच सकता है। तो ये तो गलत बात है कि यूपी का किसान यहाँ नहीं आ सकता या हरियाणा का किसान वहाँ नहीं जा सकता। किसान को पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं भी जाके, ये बाकायदा लिखित में मिला हुआ है, चौधरी चरण सिंह लिख के गए थे कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में कहीं भी माल ले जाए, उस पर ना कोई टैक्स है, और जाके कहीं भी वो माल बेच सकता है। ये तो खामाखाई एक ढकोसला हो रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ये मैं इस बात को से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या इसके पीछे एक और वजह हो सकती है कि रेटों का अंतर हो दोनों यूपी में और हरियाणा में? नहीं, दोनों जगह सेम रेट है, केंद्र का रेट होता है गेहूं का, ऐसे ही यूपी में भी। बोनस सरकार देती है ना? नहीं, सरकार बोनस देती है, राज्य सरकार देती है। इस बार सेम रेट यूपी में, सेम रेट हरियाणा में, और पहले भी कभी रेट हुआ है तो 10-5 रुपए का फर्क पड़ता है, इतना उनका भाड़ा लगता है, रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर ये तो पोर्टल से घुमा दिया है बातों को। ये तो सरकार उलझाने में लगी हुई है, निकालने में नहीं लगी हुई कि भाई किसान को फायदा हो जाए। तो किसान को तो कहीं भी बेच सकता है, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी बेच सकता है वो तो। आड़तियों को एक आड़ती के ऐसे बताएंगे कि किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है आड़तियों को हर बार सीजन में? सबसे बड़ी समस्या जो आड़ती की है, एक तो ये जो पोर्टल आया था, इससे बहुत किसानों को भी परेशानी है, आड़ती को भी परेशानी है। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो जो यहाँ गेहूँ उठान नहीं होता, एक महीना होता है। 3 शेड में देखना, हमारे तो जब 3 शेड में माल तुलता है, एक महीने बाद सबसे बाद में उठाते हैं, और माल उठता ही नहीं है। उसकी वजह से जब तक वो गोदाम में तक नहीं जाता, ये कहते हैं 72 घंटे में पैसे आ जाएंगे, 2-2 महीने तक किसानों को पैसा नहीं जाता, क्योंकि उठान होकर गोडाउन में जाएगा तो उसकी एंट्री होगी, तब वो खाते में पैसा डालेंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी तो उठान की है। क्या वजह मानते हैं कि जो लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो बारदाना की वजह से होती है? बारदाना पूरा प्रॉपर नहीं है? बारदाना पूरा प्रॉपर है जी। जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार की आपस में मिलावट होती है, वो ठेकेदार नहीं उठाते, और जो अधिकारी हैं वो आपस में क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते। ये समस्या काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है कि उठान नहीं हो पाता।
हमारे साथ मौजूद है चांदहट गांव के राकेश जाखड़, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जाखड़ साहब, तेवतिया साहब ने बताया कि ये समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है। पोर्टल के मामले में भी इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस का 3 दिन से पोर्टल बंद है, 3 दिन चला है पोर्टल चलाने की भी मांग की है और सरकार से आग्रह किया है कि अपना दखल दे ताकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसानों को मुआवजा दे। जो बात वरुण तेवतिया जी ने कही है जी, सब सही कही है। सरकार इन पर गौर करना चाहिए और ये समस्या दूर करनी चाहिए। एक तरह से वरुण तेवतिया ने खट्टर सरकार को खटारा सरकार बताया है। हर मामले में वो किसानों के लिए इन्होंने कहा है। सहमत हैं इनसे? सहमत है जी, सब सही कही है। जो भी मंडी की, किसानों की, आड़तियों की जो भी समस्या है, सब सही कही है। तो आप अपनी सरकार के जो फैसले हैं उनसे आप भी इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं? देखो मतलब आप आप भी- पार्टी तो बाद में, पहले ये किसान है। किसान है जी, पार्टी की तो बाद की हाँ बात है। किसान है जी, हम भी। किसान की समस्या जानते हाँ हैं। हाँ नहीं, आप भी सरकार से ना इत्तेफाकी रखते हैं? हाँ जी, जो इन्होंने कही है सब बात सब कही सही कही है और सरकार इन पर गौर करनी चाहिए और समस्या दूर करनी चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में वरुण तेवतिया। वरुण एक गूंज के संस्थापक अध्यक्ष है वरुण रघुवीर तेवतिया। पृथला के पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के सुपुत्र हैं और लंबे समय से आड़त का काम भी खुद ही देख रहे हैं और एक पेशे से किसान भी है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।